हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे दोस्तों हम पेंट इंडस्ट्री की 3 सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियों की और साइड बाय साइड उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि पेंट्स में किसका की चमक ज्यादा है। दोस्तों, एशियन पेंट हो चाहे नेरोलक हो या फिर बर्जर पेंट्स, तीनों का सुपरहिट मुकाबला अगल बगल में आमने सामने फेस टू फेस। तो चलिए देखते हैं, तीनों का एनालाइज करते हैं और देखते हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल किसमें है और सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें नजर आने के चांसेस है, किसमें कितना है दम इन द पेंट इंडस्ट्री। चलिए देखते हैं हम और तुम। तो वीडियो देखने का पूरा, अगर आपको फायदा चाहिए, आपने अगर टाइम इन्वेस्ट किया है मेरे साथ में, तो फिर पूरा वीडियो देखिए ताकि कहीं कोई चीज मिस ना हो जाए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, बाद में भूल जाओगे, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी तो आपको चाहिए ना, तो वो तभी मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं और देखते हैं तीनों कंपनीज जो पेंट की है। एक तो वो है जब घर की रौनक बढ़ानी हो, और दूसरी आपको पता ही है एशियन पेंट्स, और तीसरी आपकी है नेरोलक। देखते हैं कि कौन सी कंपनी इनमें से ज्यादा पावरफुल है। लेट्स बिगिन। ये तीनों कंपनीज का आपके स्क्रीन के ऊपर साइड बाय साइड कंपैरिजन है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। पहला नंबर एशियन पेंट्स लिमिटेड। तो आप ये देखिए, यहां पहले कॉलम में एशियन पेंट्स है, दूसरे में बर्जर है और तीसरे में नेरोलैक है। राइट, इन तीनों के जो डिब्बे होते हैं पेंट के, वो आपने हर दुकान पे देखे होंगे, जो भी हार्डवेयर की शॉप होती है आपको आसानी से दिख गए होंगे। तो देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से 2,80,000 करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से एशियन पेंट इज द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट कंपनी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द एंटायर कंट्री। तो ऑटोमेटिकली इट इज द नंबर 1 लीडर इन द मार्केट साइज। राइट, नेक्स्ट बर्जर इज 59,000 करोड़, यानी कि नेक्स्ट कंपनी जो है ना वो इससे बहुत छोटी है। कितना छोटी है? लगभग 1/4 इन साइज। तो दिस इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ दिस। राइट, एंड दिस इज, उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है नेरोलैक, छोटी सी कंपनी, सिर्फ 23,000 मार्केट कैप। ये तो बड़ी मुश्किल से लार्ज कैप में आई है, अदरवाइज ये मिड कैप के लायक कंपनी मान लीजिए आप इसको। ठीक है, बट अब आप यहां पर देखेंगे कि तीनों कंपनीज में अगर मैं इसको एक्स मान लूं साइज, कि मान लीजिए एक्स फिट की है, यानी मान लीजिए 100 फिट की है फॉर एग्जांपल, ऐसे मानते हैं। मान लीजिए कि ये कंपनी जो है ना, इसकी जो हाइट है, ये 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की हाइट है 1 फीट, छोटा सा बच्चा है जरा सा। हाँ, तो फिर इसकी जो हाइट है वो है 3 फीट, ये 7-8 साल का बच्चा है। राइट, और फिर इसकी जो हाइट है वो कितनी है जी? इसकी हाइट है 4 गुना, यानी 12 फीट, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है, सबसे लंबा इंसान। समझ गए आप? ये साइज में डिफरेंस है तीनों की में। तो ये तो हुआ इनकी मार्केट कैप की साइज का डिफरेंस। अब चलते हैं बाकी नंबर्स पर। तो प्राइस के हिसाब से देखो तो अगेन ये 3,000 रुपए की प्राइस करीब करीब चल रही है एशियन पेंट्स की, और कुछ समय से डामाडोल है, बट स्टिल लीडरशिप में है। 500 रुपए के आसपास में बर्जर पेंट्स है और 287 रुपीज पर आपका नेरोलैक मिल रहा है आज की तारीख में। पी की बात करें तो दोनों शुरू की कंपनियां लगभग महंगी है, और कंसाई नेरोलैक आज भी सस्ता है, यानी यहां पर मार्क्स मिलते हैं नेरोलैक को। राइट, नेक्स्ट डिविडेंड देने में तीनों कंपनियां अच्छा डिविडेंड दे रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसमें एशियन पेंट को ज्यादा बड़ा एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, बट ज्यादा अंतर नहीं है। आगे चलें तो हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे लिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वेस्टर के लिए, शेयर होल्डर के लिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। और इसमें बाजी कौन मार के लेके जा रहा है? एशियन पेंट्स, 27 का ROE, जबकि बर्जर दे रहा है 20, और नेरोलैक का ROE थोड़ा कम है। छोटी कंपनी है ना, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और उतना रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट नहीं कर पा रही है। अगर बात करें डिविडेंड के पे आउट रेशियो की, तो यहां पर भी आपको जो लीडरशिप पोजीशन दिखती है एशियन पेंट की। ये 100 रुपए कमा के 60 रुपए अपने, लगभग 60 रुपए 60 रुपीज इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के तौर पे दे देता है। वहीं पर डिविडेंड अगर आप देखें, बर्जर दे रही है आपको 36, और यहां पर जो डिविडेंड रेशियो है वो है 25। राइट, अब बात करते हैं सेल्स की ग्रोथ की, कि भैया किसने कितना माल बेचा और उसमें ग्रोथ कितनी हुई। तो 5 साल में 100%, मतलब हर साल 15 की ग्रोथ जो है वो दिखाई है, 15% की एशियन पेंट ने, और बिल्कुल उसी अंदाजे में चल रही है बर्जर पेंट्स। सोचिए, 2 कंपनीज की सेम सेल्स ग्रोथ फॉर 5 इयर्स,
मतलब ना तू बड़ा ना मैं छोटा, ना मैं बड़ा ना तू छोटा, लगे रहो। हालांकि साइज छोटी बड़ी हो सकती है पर ग्रोथ दोनों की बराबर चल रही है, और उनसे थोड़ा क्या काफी पीछे, यानी लगभग आधी ग्रोथ है आपकी नेरोलैक की। तो नेरोलैक ना पीछे एक कमजोर बच्चा नहीं होता छोटा, वैसे चल रही है, क्योंकि एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी है, तो कॉम्पीट करने के लिए नेरोलैक को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो अगेन नंबर 1 पे कौन है? एशियन पेंट, नंबर 2 पे है बर्जर और थर्ड पे है नेरोलैक। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों की सेल्स की ग्रोथ सेम है, लेकिन फिर भी एशियन पेंट की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी है। किससे? बर्जर से। इससे पता पड़ता है कि ये जो वॉरेन बफेट साहब कहा करते थे इकोनॉमिक मोट, तो इकोनॉमिक मोट कौन सी कंपनी में है? एशियन पेंट्स में। यानी वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो इसको बाकी अपने इंडस्ट्री के सारे दोस्त जो बाकी कंपनीज है उनके मुकाबले में स्पेशल बनाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट इसके साथ में है। नेक्स्ट बात करें तो डेट टू इक्विटी देखिए 0.14। डेट टू इक्विटी तीनों का ही नगण्य है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उसका। तो उसके बाद में हम देखें प्रोमोटर की होल्डिंग, तो सब में 50% से ज्यादा है, तो ये भी ठीक है। अगर इंडस्ट्री का पी तो सेम ही है क्योंकि एक ही इंडस्ट्री है। हाँ, यहां आप देखो पैग रेशो, तो ये जो लोग जो कहते हैं ना कि पीजी रेशो यानी पैग रेशो, अरे बाबा वो पैग वो वाला पैग नहीं, पीजी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो और ईपीएस ग्रोथ का रेशियो। हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए बार बार यही बात कर रहे हैं। खैर पैग रेशियो की बात करें तो यहां पर सभी 3 से ऊपर है, यानी प्राइस से ज्यादा ना, मतलब अर्निंग से ज्यादा ना तेज दौड़ किसकी है? प्राइस की। और आप यहां ये मान सकते हो कि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, तो जब आप इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो ना तो आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन आप जब इंडिविजुअल जाके देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत महंगी है। इसलिए हमेशा इंडस्ट्री को भी एनालाइज करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक स्टॉक को एनालाइज करना। यहां हम बात करेंगे तो देखो यहां जो पित्रोस की स्कोर है उस हिसाब से दोनों कंपनीज फर्स्ट एंड थर्ड दोनों अच्छी है, यहां दोनों 7 है, लेकिन यहां पर मात खा जाती है बर्जर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। आगे बात करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू, तो वही होगी जो मार्केट कैप के आसपास है। ओके ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो अगर आप देखो तो 927 है इसकी, 186 127। तो ये तो देखो जितने एसेट्स होते हैं कंपनी के उसके हिसाब से होती है, तो इसको आप ज्यादा ध्यान मत दो। ज्यादा ध्यान कहां देना है? यहां देना है। करंट रेशो में क्लियर विनर कौन है? नेरोलैक। क्यों? क्योंकि करंट रेशो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब देनदारियों के मुकाबले में लेनदारियां। सो पैसा किधर किधर से आएगा? मनी रिसीव्ड, तो वहां पे आपको फायदा कहां पे हो रहा है? सबसे ज्यादा नेरोलैक में। तो करंट रेशियो जो है ना वो सबसे ज्यादा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज का रेशियो सबसे अच्छा किसका है? नेरोलैक का। सो दैट इज गुड। आगे बात करें हम दोस्तों, तो यहां हम लोग ना प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देखिए एक ही इंडस्ट्री में तीनों कंपनियां हैं, यानी एक ही क्लास में तीनों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा मुनाफा किसको मिल रहा है? सबसे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन किसने मेंटेन किया है शुरू से एंड तक? करीब 20% से ऊपर रखा है एशियन पेंट ने। सो क्लियर विनर है ये। बर्जर का 20, 13, 12, 13% तक भी नीचे तक गया है, हालांकि अभी 17 है, सो ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। और नेरोलैक का दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है इन दोनों से। सो इसमें यह भी हो सकता है कि ये एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करते हैं तो मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। सो ये बट एशियन पेंट क्लियर विनर है, थोड़ा महंगा जरूर है बट इन तीनों में क्लियर विनर ओवरऑल आपको एशियन पेंट ही देखने को मिलेगा। बाकी नंबर और भी है पर दोस्तों बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होने से फायदा नहीं है, हम एक दो चीजें और देखते हैं जिससे आपको, हाँ ये एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको हम लोग चेक करते हैं। देखो एक चीज समझिए, इस चीज से आपको पता पड़ेगा कि कंपनियां ना एक्चुअली एक ही इंडस्ट्री की कंपनियों में कौन अच्छा काम कर रही है और कौन उतना अच्छा नहीं कर रही है। भाई ये मैन्युफैक्चरिंग में है, पेंट बनाती है कंपनियां, तो मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे मटेरियल लगता है और उस मटेरियल को से प्रोडक्ट बनाने के लिए एम्प्लॉइज लगते हैं जिनको की सैलरी देनी पड़ती है। तो अगर कॉस्ट की बात करें तो पूरी कॉस्ट का 50% के आसपास किसका रॉ मटेरियल कौन खर्च कर रहा है? एशियन पेंट। और बर्जर पेंट जो है उसकी मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 57%, यानी कि मटेरियल की कॉस्ट एशियन पेंट के मुकाबले में बर्जर पेंट में ज्यादा है। और तीसरे नंबर पे केंसाई नेरोलैक है, उसकी और भी ज्यादा है 60% से ऊपर।
मतलब इससे एक चीज और भी पता पड़ती है, वो ये है कि जो बड़ी कंपनीज होती है ना दोस्तों, वो क्या करती है, सप्लायर से ना नेगोशिएट अच्छा कर देती है प्राइस को, इसलिए उसको एशियन पेंट को सस्ते में माल मिल रहा है क्योंकि बहुत सारा माल खरीदते हैं। वहीं पर बर्जर पेंट्स को स्ट्रगल, नेरोलैक को स्ट्रगल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये कम माल खरीदते होंगे तो इनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए 60% कॉस्ट आ रही है। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस, राइट। फिर इंप्लॉई कॉस्ट देखें तो सबकी लगभग बराबर ही है, 6-7%। मतलब माल महंगा खरीद लेंगे लेकिन अपने यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं उनको सैलरी ज्यादा नहीं देंगे। मतलब ये कौन सा तरीका हुआ। खैर अब आप समझ गए होंगे कि बेचारे जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, उनको तो हमेशा सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलती है। बट एनीवेज, जस्ट जॉक्स अपार्ट, तीनों कंपनीज का कंपैरिजन मैंने आपके सामने कर दिया है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा किस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, और आने वाले दिनों में इंडिविजुअल इस पर अगर आप तीनों कंपनीज पर अगर वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल ऑल्सो शेयर दैट विद यू, राइट। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ना। आपकी हमारी इतनी दोस्ती हो गई है, मैं बातें करता रहूंगा या आप भी करोगे? ठीक है, तो कमेंट में अपने बताइए जो भी अच्छा लगा हो वीडियो के बारे में, और चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन को ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं जल्दी ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके दर्शन फिर करने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूं। टेक केयर, जय हिंद।